भारतीय कारोबारी गौतम अडानी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनकी अडानी ग्रुप आज हर क्षेत्र में अपना विस्तार कर रही है। वहीं क्या आपको पता है, अब अडानी बम भी बनाने लगे हैं? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह खबर बिल्कुल सही है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के लिए लाइट बम तैयार किया है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर दे। तब इस बम को बनाने का जिम्मा उठाया गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। इसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने मदद की और DRDO के वैज्ञानिकों ने 2 तरह के बम का डिजाइन तैयार किया। फिर इन बम का डिजाइन रेडी होने के बाद इसको बनाने की जिम्मेदारी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ली। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। दूसरा है बिना विंग वाला गौतम। बता दें, ये दोनों ही प्रिसिजन गाइडेड हथियार है। इनका उपयोग आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। इससे अपने फाइटर जेट के सरवाइव करने और कोलैटरल डैमेज की आशंका कम हो जाती है। गौरव 1000 किलोग्राम का विंग वाला लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। वहीं गौतम 550 किलोग्राम का बिना विंग का बम है। दोनों की लंबाई 4 मीटर है। दोनों का डायमीटर 0.62 मीटर है। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रैगमेंटेशन और क्लस्टर एम्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कांटेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है, विस्फोटक फट जाता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौतम की बिना विंग के 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की है। यह अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। इसे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। बता दें, पिछले साल अक्टूबर महीने में बालासोर में सुखोई फाइटर जेट से गौरव का सफल परीक्षण किया गया था। इससे पहले 2014 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। दोनों की फिलहाल अपग्रेडेड रेंज 50 से 150 किलोमीटर है। बता दें, अडानी डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में अपना तेजी से विस्तार कर रहा है। अडानी डिफेंस ने ड्रोन विकसित करने के लिए इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ भी साझेदारी की हुई है। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल वह हर्मेस 900, हर्मेस 450, स्काई स्ट्राइकर, स्काईलार्क और थॉर जैसे ड्रोन विकसित कर रहा है। इसके साथ ही अडानी डिफेंस 1500 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के कानपुर में हथियारों की दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रहा है। आज के समय में गौतम अडानी का कारोबार हर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर उनके कारोबार की बात करें तो कोयला खनन, तेल गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और बिजली उत्पादन क्षेत्रों तक उनका कारोबार फैला हुआ है। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है और ये सभी सफलताएं अडानी को पिछले 30 से 35 सालों के बीच हासिल हुई है। आपको बता दें, अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है, जिसमें अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी टोटल गैस, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट शामिल है। 7वीं कंपनी अडानी विल्मर की लिस्टिंग इसी साल फरवरी में हुई है और अडानी की सभी लिस्टेड कंपनियों ने इस साल में अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न भी दिया है।